बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जानते हैं बाप आकर के सारे विश्व में जो भूतों की प्रवेशता है उसको निकालते हैं। इन देवताओं में कोई भूत नहीं था। काम का भूत, क्रोध का भूत कितना बड़ा है। लोभ का भूत भी कम नहीं समझो। समझते हैं अपने दिल में कि बरोबर हमारे में ये भूत है। दे अभिमान का भी भूत आता है तो सारी कई कमाई चट हो जाती है। क्रोध वाले का भूत कितना बड़ा है। लोभ का भूत भी कम नहीं है। अपनी दिल में जानते हैं बरोबर हमारे में ये भूत है। दे अभिमान का भूत भी आता है तो सारी काई कमाई चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी यही हाल हो जाता है। तुम्हारे पास तो सेम ही क्रोध है। मनुष्यों को तो कितना क्रोध है। क्रोध में एक दूसरे को मार भी देते हैं। स्त्री पति को, बच्चा बाप को मार देते हैं। जेल में जाकर ऐसे बहुत केस देख सकते हो। ये तो समझते हो बरोबर भूतों की प्रवेशता के कारण ही भारत का ये हाल हो गया है। जो भारत हीरों का इतना बड़ा मटका था जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे, वे सब खाली हो गए हैं। क्रोध के कारण मटका ही सूख जाता है। ये किसको भी पता नहीं पड़ता है। बाप आते हैं इन सब भूतों को निकालने के लिए और कोई भी इन भूतों को निकाल नहीं सकता। ये 5 भूत बड़े जबरदस्त है। आधा कल्प से इन्हों की प्रवेशता रहती है। अभी तो बात मत पूछो। काम का भूत तो है ही। बल कोई पवित्र रहते हैं परंतु जन्म तो फिर भी विकार से मिलेगा। तो अपनी बुद्धि से काम लो। भूत सब में है। इन 5 भूतों ने देखो भारत की क्या गति कर दी है। ये तुम्हें बाप समझा रही हैं। भारत कितना अभी कंगाल है। खाने के लिए अनाज नहीं। यही भारत सोने की चिड़िया थी। अभी फिर से तुम बच्चों को बाप कितना अविनाशी ज्ञान धन दे रही है। ये है अविनाशी पढ़ाई जो अविनाशी बाप ही आकर के पढ़ाते हैं, जो अभी तुम समझते रहते हो। भारत का ये हाल बरोबर इन भूतों ने किया है। ये भी ड्रामा है। इन भूतों को ही रावण कहा जाता है। देखो इनकी शास्त्रों में क्या क्या कहानियां बना के लिख दी है। इन कहानियों ने ही सारी सत्यानाश की है। क्योंकि कहानियों में तो मिलावट रहती है ना। ऐसे कहानी बनाएंगे जो रोचक हो, सुनने में बड़ी अच्छी लगे, तो फिर उसमें कई बातें मिक्स कर लेते हैं। अभी बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मैं हूँ पतित पावन। मेरी याद से ही तुम पावन बन जाएंगे। तुम ही तो मुझे बुलाते आए हो। ओ गॉड फादर आओ, हमारा आकर गाइड बनो। तो गाइडेंस कहाँ के लिए लेंगे?
मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए और कोई गाइडेंस नहीं होते हैं। और कोई गाइडेंस होती है क्या? बाप से कौन सी गाइडेंस मिलेगी? बाप ही तो मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने का रास्ता बताते हैं और पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। परंतु फिर भी कोई खूबसूरत को देखते हैं तो बात मत पूछो। ये नहीं समझते हैं चेहरे करके सफेद है, आत्मा तो काली बनी हुई है ना, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान है। देखो आजकल सगाई होती है, कहेंगे मुझे सफेद गौरी लड़की चाहिए, खुद भले कैसा भी हो। बाबा कहते हैं खुद भले काला हो परंतु कहेंगा मुझे गौरी लड़की चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो, सुन रहे हो ना बाबा हम बच्चों को कितना प्यार से कैसे कैसे समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो इस समय सारी दुनिया नास्तिक है। नास्तिक अर्थात जो बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, जो बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चे अपनी दिल से पूछो। क्या पूछो? कहाँ तक मैं अपने को आत्मा समझता हूँ, समझती हूँ और मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। आधा कल्प के भूतों पर बाप ही तो आकर के जीत पहनाते हैं। इसमें अंतर्मुखता आवश्यक है, याद का बल चाहिए। इस समय बलवान कौन है? इस समय बलवान कौन है? अमेरिका, उनके पास धन दौलत बॉम्ब्स आदि बहुत है, वो है शारीरिक बल। कोई पर विजय कैसे पाए? उसके लिए हथियार आदि है। तुम विजय पाते हो रावण पर। रावण पर जीत पाने से ही तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, जो फिर तुम्हारे पर कोई विजय पा नहीं सकते। रावण पर जीत पाने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। सर्वशक्तिवान बाप तुमको राज दिलाते हैं सारी विश्व का, जो आधा कल्प तुम्हारा कोई भी वो राज छीन नहीं सकता। देखो तुमको कितना सुख शांति मिलता है। तो ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि स्वदर्शन चक्र है क्या। वो तो क्रोध की निशानी समझ लेते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं ना स्वदर्शन चक्र चलाया, किसका गला काट दिया। जिसको मारना होगा तो स्वदर्शन चक्र चलाएंगे। तो बाबा कहते हैं दुनिया में ये कोई नहीं जानते हैं कि स्वदर्शन चक्र है क्या। वो क्रोध की निशानी समझ लेते हैं, समझते हैं इस चक्कर से मारते हैं, लेकिन वास्तव में स्वदर्शन चक्र से हिंसा की कोई बात होती ही नहीं। अब बाबा कहते हैं तो बच्चों को समझना चाहिए। फिर बाबा पक्का करा रहे हैं, बच्चों को समझना चाहिए हमारे में आधा कल्प के जो भूत है उन्होंने हमें नीचे गिराया है। तुम कहते हो
बाबा आप तो वही हो, आपने ही तो हमें ये राज दिया था। बाप भी कहते हैं बच्चे तुम भी वही बच्चे हो जिन्होंने राज लिया था। अपनी हालत इस समय की भी देखो, दूसरे जन्म को भी देखो। भल मनुष्य कितनी भी भक्ति करते हैं परंतु ये भूतों को निकाल नहीं सकते। काम का भूत कितना बड़ा है, दिल होती है किसको भाकी पहनूं बात करूं। बाबा को तो ऐसे बच्चों का मुखरा देखना भी अच्छा नहीं लगता है। क्या टाइटल मिला होगा? बाबा कहते हैं वे तो जैसे अछूत है। बाप कहते हैं बच्चे देह सहित मरना है, अपने को आत्मा समझ करके चलना है। अभी तो तुम बाप के बने हो आकर के, तो तुम अपने को आत्मा तो समझो। जरा भी भूत न होना चाहिए। तुम देवता भी बनते हो, तुम देवता थे, अभी फिर से बाप तुम्हें देवता बनाते हैं। तो अब अपनी जांच रखनी है। कौन सी जांच? बाबा ने विशेष अटेंशन, अपनी जांच रखनी है। मेरे में क्रोध तो नहीं है। बाबा कहते हैं मेजॉरिटी में क्रोध है। हम सबको अपने आप को अंदर ही अंदर चेक करना है। गाली देने बगैर रहेंगे नहीं। मेजॉरिटी में क्रोध है, कहीं तो गाली देने बगैर रहेंगे नहीं। कोई शांत में रहते हैं, कोई फिर जवाब दे देते हैं या हाथ भी चला देते हैं। क्रोध ऐसा खराब है। बाबा कहते बच्चे अभी तो तुम बच्चों को एकदम संपूर्ण पावन बनना है। शरीर भी याद न रहे तब ही तुम इतना ऊंच पद पा सकेंगे। अभी बाप तुम्हें पत्थर से रतन बना रहे हैं। अब तुमको देखो ये अविनाशी ज्ञान रतन मिलते हैं। ऐसा तुम्हें रतन बनने के लिए भल भारत में 33 करोड़ देवताएं कहते हैं, उनमें भी 8 रतन पास विथ ऑनर्स होंगे, उनको प्राइज लेंगी। बाबा कहते हैं तो बच्चे अभी तुम समझते हो ना मंजिल कितनी भारी है, बड़ी भारी है। चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है तो गिर पड़ते हैं। फिर कहते हैं अच्छा सूर्यवंशी नहीं तो चंद्रवंशी राज ही अच्छा है। फिर वहां से भी जब नहीं पहुंच पाते कहते प्रजा दास दासियां तो बननी ही है। 33 करोड़ का अंदाज है। वास्तव में हिंदुओं की आदमशुमारी जास्ती होनी चाहिए, परंतु अब क्रिश्चियंस की संख्या बढ़ गई है। क्यों? कब उन्हों के पास पैसे बहुत है। मनुष्य सुख चाहते हैं तो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हों की संख्या ज्यादा बन गई है। होनी हिंदुओं की चाहिए, क्योंकि शुरू से लेकर के यही देवी देवता धर्म था जो चला आया है। परंतु अभी न जानने के कारण और वो क्वालिफिकेशन न होने के कारण अपन को देवता कहला नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं
बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, इन भूतों को कैसे भी करके भगाना है। इन भूतों ने ही तो तुम्हारी सारी सत्यानाश कर दी है। ये अब तो ये है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। वहाँ भ्रष्टाचार होता नहीं है। रावण को भी अब कोई अजन समझते नहीं है। बच्चे, रावण बड़ा दुश्मन है। तुम उस पर जीत प्राप्त करते हो। तुम हो शिव शक्तियाँ। गाया जाता है वंदे मातरम। जीत भी तो तुमने ही पहनी है। पांडव सेना भी गाई हुई है, परंतु बाबा कभी कभी एक नाम बोलते हैं, दोनों ही मिले हुए हैं। जीत भी तो, विजय भी तुमने ही पाई है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भक्ति मार्ग में भल सत्संग करते हैं, परंतु 5 भूतों को भगाने की युक्ति कोई नहीं यथार्थ बताते। कहते हैं कि नहीं होना चाहिए क्रोध, परंतु ऐसी युक्ति जो सदा के लिए छूट जाए, वो बनाने वाला, सदा के लिए क्रोध से मुक्त बनाने वाला एक ही मीठा बाबा है। गाते भी है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ऊपर कुर्बान जाएंगे। तो अभी कुर्बान जाना चाहिए ना बाप के ऊपर, जब पुकारा है। सच सच कुर्बान गया। पूछो अपने आप से, मैं सच सच बाप पर कुर्बान गया हूँ। जो कुर्बान जाता है, इसलिए गाते हैं, सच तो बीठो नच। याद होगा ना कईयों को। हाँ, कर्नाटक बैठा है ना, बेंगलोर में, कर्नाटक में ही, बेंगलोर में भाई था एक, जो ऐसे एकदम इतना खुशी में बैठ करके, कभी कभी खुशी में उठ करके सभा में कहेंगे, सच तो बीठो नच, ऐसे हाथ करके और डांस करते बोलता था बाबा के आगे। तो बाबा ने वो मिसाल दिया है। कहा जाता है सच तो बीठो नच, अंदर में बहुत खुशी रहेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बाप की शिक्षा को अमल में लाओ। लड़ना झगड़ना आपस में या किससे भी, ये लड़ना झगड़ना नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब फिर धारणा के लिए मुख्य सार। शार्ट में अंतर्मुखी बनकर अपनी जांच करके अंदर में जो भूत है उनको भगाना है। बाहिरमुखी नहीं बनना है, शांत में रहना है। दूसरी पॉइंट है, मुख से मीठे बोल बोलने हैं। रतन मुख से, जैसे रतन मुख से निकालने हैं।
करवा नहीं बोलना है, और देह सैज सब कुछ भूलना है। अच्छा, अभी हम वरदान सुनते हैं। आज का वरदान है, विशेषता के बीज द्वारा, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाले विशेष आत्मा भव। इस विशेष युग में, ये कौन सा विशेष युग है? संगम का युग। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है, कौन सा होगा? संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज और वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफानों में हिलते हिलते टूट जाता है। समझ गए ना भावार्थ? अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी और रूहानी नशा नहीं रहता है। इसलिए विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को, संतुष्टता रूपी बीज को फलदायक बनाओ। इसलिए इस रूहानी नशा, उमंग, खुशी सदा रहनी चाहिए। इसलिए विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। आज का स्लोगन, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर, सुन रहे हो, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। ओम शांति शांति शांति।